अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर है जी आपकी खिदमत में एक बार फिर पार्ट 2 के साथ, जो कि आप देखेंगे थ्रू आउट मुल्तान से कराची तक का। इससे पहले आपने मेरा पार्ट 1 देखा था, जो कि मैंने किया था लाहौर से मुल्तान तक का 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस में, जो कि चलती है AA इंटरप्राइज के अंडर में। उसमें दोस्तों आपने देखा था ब्रेकफास्ट, AC स्टैंडर्ड का माहौल, फैसलाबाद, सांगलाइल, तमाम ट्रैवल आपने देखा था दोस्तों। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो पार्ट 1 भी देख सकते हैं। अब बारी है दोस्तों पार्ट 2 की, जो कि करेंगे मुल्तान से कराची का। एक खतरनाक टेम्परेचर बाहर का 48-52, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे AC स्टैंडर्ड के अंदर एक घर जैसा माहौल, जिसमें हमें कंबल लेने की जरूरत पड़ गई। बाहर इतनी गर्मी और अंदर एक चिल्ड माहौल, तो ये सब आपको देखेंगे। और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री लंच, जो कि हमें डबल एंटरप्राइज वाले सर्व करेंगे मुल्तान के बाद, जो कि हमारे टिकट प्राइस के अंदर ही शामिल है। उसका भी आपको रिव्यू दिखाएंगे, थ्रू आउट ट्रैवल दिखाएंगे, नाइट जर्नी दिखाएंगे और सफ़र अपना ख़त्म करेंगे रात में जाके। तो चलें दोस्तों, ये सब कुछ आप देखेंगे इस पार्ट 2 में। करते हैं इसका ज़बरदस्त सा आगाज़ और चलें मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आपको मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त जोहेब शब्बीर। आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग विद जोहेब। डेट है दोस्तों आज 10 मई सन 2026। वीडियो का पार्ट 2 है दोस्तों, मुल्तान से कराची। जैसा कि आपने पहला देखा था लाहौर से मुल्तान, और अब लेके चलेंगे आपको मुल्तान से कराची। मौजूद हैं जी औलिया कराम की सरजमीन पे, मुल्तान पे, और जर्नी है दोस्तों मुल्तान से कराची। उसका वीडियो का पार्ट 2। GU40 9027 लीड कर रहा है धमाकेदार और तूफ़ानी रफ्तार के साथ। 5 मिनट अर्ली पहुँचा मुल्तान छावनी पे। और गर्मी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस वक्त टेम्परेचर चल रहा है 42। ये जो मैं इंट्रो दे रहा हूँ बिल्कुल सूरज के नीचे खड़े होकर, लेकिन क्या करूँ, मुझे पहले वाले पार्ट में आपने देखा था उसमें लोकोमोटिव नहीं दिखा सका था मैं, तो मैंने बोला दूसरे पार्ट में इंशाल्लाह मैं लोकोमोटिव के सामने से इंट्रो दूँगा। हमारी जर्नी है दोस्तों आज शालीमार एक्सप्रेस की AC स्टैंडर्ड में। 2 नंबर कोच है हमारा AC स्टैंडर्ड का, और ज़बरदस्त माहौल है AC स्टैंडर्ड का। चिल हुआ हुआ है बिल्कुल हमारा डिपार्ट, हमारा रूम, हमारा केबिन, ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। कंबल बाकायदा लेके लोग सो रहे हैं उसमें, इतना ज़बरदस्त कूलिंग हो रही है। और बाहर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो बस गज़ब है, पूछे नहीं बाहर का क्या माहौल है। तो चलें दोस्तों, ट्रेन अभी रुकी हुई हमारी, 10 मिनट हो गए इसको आए हुए। 25 मिनट अपना टेक्निकल होल्ड करेगी, क्योंकि स्टाफ वगैरह, ड्राइवर वगैरह, पानी वगैरह लिया जाएगा, तो इस वजह से 25 से 30 मिनट लगते हैं। और ये तो वैसे ही 5 मिनट अर्ली आई है, तो इसको तो 30 मिनट लगेंगे। तो चलें दोस्तों, चलते हैं अपनी कोच की तरफ और लेते हैं मुल्तान स्टेशन का कुछ रिव्यू। 9027 है आज हमारे रेट पर। इंजन के साथ दोस्तों चौथी कोच है हमारी, क्योंकि AC वाला जो रैक है वो आगे की तरफ लगा है लोकोमोटिव के साथ, और इकॉनमी क्लास जो है वो पीछे लगे हुए हैं। तो इसलिए हमारी इंजन के साथ चौथी कोच है AC स्टैंडर्ड में 2 नंबर। ये है जी दोस्तों मेरी कोच AC स्टैंडर्ड में 2 नंबर, जो कि हाथ से लिखा गया वाइट चौक से। इस तड़पती हुई धूप में दोस्तों सफ़र होगा ठंडा ठार AC स्टैंडर्ड के अंदर। लाहौर से बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है मुल्तान का, और इंशाल्लाह ताला मुल्तान से कराची थ्रू आउट जाएंगे, वो भी एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त होगा। ये तो देखा दोस्तों आपने बाहर से AC स्टैंडर्ड। चलें थोड़ा सा अंदर से भी रिव्यू कराते हैं आपको। जिन्होंने पार्ट 2 नहीं देखा उनके लिए स्पेशल मैं बना रहा हूँ। वैसे तो पार्ट 1 जो देखते आ रहे हैं वो तो देख चुके हैं मेरा कोच का माहौल, लेकिन जो हमारे नए आने वाले भाई हैं उनके लिए AC स्टैंडर्ड का माहौल बना हुआ है दोस्तों। चिल्ड माहौल हुआ हुआ है बेहतरीन से। और ये हमारा केबिन है, हो और हमारे फैसल भाई जबरदस्त किस्म का माहौल बना, बेहतरीन काम करके आ गया गर्मी के हिसाब से। ठंडे मीठे मीठे तरबूज, गर्मी का दुश्मन, और साथ में आड़ू, जबरदस्त आड़ू। फैसल भाई ये क्या ग्रेट काम करके आ गए सर आप। भाई गर्मी का तोड़ है भाई, इसको खाएंगे तो मज़ा करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल खाएंगे इसको। चले चले चले, और सब भाइयों को अपने साथ रखते हैं। बिल्कुल सर जी आए, हमारे फैसल भाई बहुत गर्मी में जाके लेके आए मामा। ये हैं जी हमारे हम सफ़र, ये भाई ये भी कराची जाएंगे। ये हमारे सईद भाई हैं, ये जाएंगे भावलपुर। तो ये सब हम सफ़र है। बेहतरीन हमारा सफ़र गुजर रहा है दोस्तों। भाई बहुत टेस्टी है और ठंडा भी है। फैसल भाई हमारे जाके गर्मी में बड़ी दूर से। फैसल भाई स्टेशन से लिए बाहर से लिए?
स्टेशन से ही भाई, ये तो स्पेशली इतने उससे लेके आए। मैं जाता हूँ, खाता हूँ मुल्तान। बिल्कुल आप देख रहे हैं लाल रंग का तरबूज आप तो ये नहीं खाया तो क्यों, क्या कर रहे हो यार? खाइए। गर्म हो जाएगा, इतनी दूर से लेकर आ रहा हूँ। गर्मी में लाल और इतना मीठा तरबूज यार, ज़बरदस्त यार। पंजाब की ये चीज़ तो खाने वाली है यार। आपको कैसा लगा भाई? बेहतरीन, अच्छा है। खाना जब भी है भाई, लेकिन फल जरूर खाना चाहिए, बहुत सीजन का। मज़ा आ गया, यकीन करें। और ये गर्मी में होता भी ठंडा है ना। ये कैसा आड़ू? छोटा आड़ू था, नरम वाला। मैंने कहा ये खाने वाला है। चले जी, हम ये ठंडे ठंडे मीठे मीठे फ्रूट को थोड़ा सा मंड के रखते हैं वो पानी की और बोतल दिखाते हैं ले आपको लिया। ट्रेन का डिपार्चर भी। चलें जी दोस्तों, पावरफुल डिपार्टिंग म्यूजिक सुना आपने शालीमार एक्सप्रेस का 28 डाउन, जो कि अपने मुकर्रर वक्त से 1:17 बिल्कुल अपना ऑन टाइम डिपार्ट हो रही है। 1:15 का टाइम है इसका डिपार्ट होने का, 1:17 पे हो रही है। 2 मिनट तो गिनने भी नहीं चाहिए। जो भी दोपहर में सर्व होगा। और तो चलते हैं जी आपको लेके मुल्तान से कराची, हमारे फेयर में शामिल है ये लंच। शालीमार एक्सप्रेस में चलते हैं जी मुल्तान से कराची। ठीक 1:17 पे मुल्तान छावनी को खैरबाद कहेंगे। और ये है दोस्तों वो वेटिंग हॉल जहाँ हमने इससे पिछली वीडियो में मूसा पाक वाली जो जर्नी थी उसमें हमने यहाँ पे क़याम किया था तकरीबन 3 घंटे। और अच्छा बनाया हुआ है माशाल्लाह से, एग्जेक्टिव लॉन्च बनाया हुआ है और एसी वगैरह ज़बरदस्त चल रहे हैं, चेयर्स लगी हुई हैं। मुसाफिरों को आराम करने की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर की गई हैं मुल्तान पे। मुल्तान से कराची तक इसके अगर स्टॉप्स की मैं बात करूं दोस्तों, तो मुल्तान से कराची में इसका जो पहला स्टॉप होगा वो होगा नवाबों का शहर भावलपुर। भावलपुर के बाद लेगी दोस्तों ये खानपुर। खानपुर के बाद रहीम यार खान, रहीम यार खान से गोटकी, गोटकी से फिर रोड़ी, रोड़ी से फिर नवाबशाह, हैदराबाद, लांडी और फिर कराची के एंड। मुल्तान छावनी नेमिंग बोर्ड। ट्रेन हमारी ऑन टाइम है, लाहौर से तो लेट चली थी, लेकिन यहाँ पे 5 मिनट अर्ली मौजूद आई है मुल्तान शहर। ड्राइवर दोस्तों ये भी मुझे कड़क ही लग रहा है क्योंकि अभी ट्रेन अभी पटरियाँ चेंज कर ही रही है, मेन उस पर आने ही वाली लाइन पर, और वहीं से नौचप उठाया हुआ उन्होंने ज़बरदस्त। शदीद किस्म की गर्म हवा हो रही है और आप यकीन करें ये डंडे को जो मैं पकड़ रहा हूँ ये इसको मुसलसल आप देर तक पकड़ नहीं सकते। ये है गर्मी का और लू का आलम। चलते हैं जी ज़रा अपनी कोच में थोड़ा सा ठंडा करें अपने आप को, फिर थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं। वही हमारे साथी भाई बैठे हुए हैं। ज़बरदस्त स्टार्ट हमारे दूसरे ड्राइवर का जो कि लीड करेगा मुल्तान से लेके रोड़ी जंक्शन तक। टाइम हो रहा है 1:33 और ट्रेन हमारी मुल्तान शहर को खैरबाद कह रही है एक अपनी स्पीड के साथ।
जा रही है शालीमार एक्सप्रेस। ये देखिए दोस्तों इस ट्रेन की स्पीड हमारी। और ट्रेन हमारी पास कर रही है शेरशाह रेलवे स्टेशन को, शेरशाह जंक्शन को बल्कि। और जंक्शन की वजह दोस्तों कुंडिया, कोट अड्डू और डेरा गाजी खान की लाइन निकलती है यहाँ से, इसलिए शेरशाह को शेरशाह जंक्शन कहा जाता है। हाँ जी वाह, ज़बरदस्त। आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों बढ़ लीजिए। लाहौर से मुल्तान तक तो उसने 118 भी मारी थी। ज़बरदस्त चला रहे थे, आप बगैर पकड़े खड़े नहीं हो सकते दरवाजे पे। नहीं जी, टाइम हो रहा है 1:56 और फाइनली मुल्तान से चलने के बाद तकरीबन 20 मिनट बाद खाना सर्व किया जा रहा है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री टिकट में शामिल है। सारे एक कोच आपने क्लियर किए। अच्छा करते हुए आ रहे हैं, हाँ इसलिए देर हो गई। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो ये सिर्फ एसी में ही है ना, इकॉनमी में तो नहीं है? चलो तो ये देखिए दोस्तों, पार्लर में और एसी स्प्लेंडर में, मतलब हाई अपर क्लास में। चलो तो ये देखिए दोस्तों, दोपहर का लंच सर्व कर दिया गया है। इसको भी खोलते हैं और चेक भी करते हैं। और हमारे जो साथी भाई हैं माशाल्लाह से ऑलरेडी वो मिल चुके हैं और दोपहर का जो लंच है उसको एंजॉय कर रहे हैं। जी अमानुल्लाह भाई, खाना कैसा है? खाया भी, चेक किया भी, खोल ही रहे? हाँ भाई हैदर भाई, अच्छा बेहतरीन खाना है, बेहतरीन है। चले जी, हमारे साथी भाइयों ने तो ओके कर दिया, अब हमारा रिव्यू रहता है। और फैसल भाई भी लगे हुए हैं अनबॉक्सिंग करने में, वो भी बताते हैं। आधे से ज़्यादा गिरा हुआ है कि भाई ये पैसा उसको दो। थोड़ा सा मसला आ गया दोस्तों टिकट का, भाई के पास इकॉनमी का टिकट है और ये एसी में सफ़र करें, तो उसी हवाले से थोड़ी बात हो रही है। हिसाब लगाओ ना, 7,500 का मैंने टिकट लिया यार भाई, तो 2,500 बात सुनो एक्स्ट्रा आ रहा है। मेरी बात सुनो, मैं वो दे रहा हूँ भाई जी सुनो मेरी बात। आप अफोर्ड नहीं ना कर सकते, उनका मामला दोस्तों सॉर्ट आउट करते हैं ज़रा। इकॉनमी में चले जाए, अफोर्ड नहीं कर सकते, चले जाए इकॉनमी। चलिए सबसे पहले चपाती खोलते। खाना तो गर्म है, लेकिन देखिए ये चपाती आई है दोस्तों, ये एक चपाती खाने के साथ और राइस, ये है लंच। तो इसको कहना चाह रहा था कि इसको कम से कम आप 2 कर दें, या तो सिंगल नान कर दें, वरना तो भी चपातियाँ 2 कर दें। पहले लेते हैं दोस्तों दाल। पहले फेवरेट मेरी दाल ही है, तो इसलिए मैं दाल को तरजीह दूंगा। दाल टेस्टी है, जायके वाली है। और अब ले लेते हैं करी का सालन, चिकन वाला। खाना टेस्टी है, ताज़ा है, गर्म है, टेस्टी है, लेकिन बस वही शिकायत है और वो चपाती वाली। एक बाइट ले लेते हैं पुलाव की भी, बल्कि पुलाव को ऐसे पहले चेक कर लेते हैं। पुलाव जायके वाला है, मटर भी है उसमें, बेमौसमी मटर भी डले हुए हैं, क्योंकि मटर का मौसम नहीं है, लेकिन बहरहाल। और एक दाल का तड़का ज़रा चावलों पे डाल के एक ये भी कर लें। खाना अच्छा है दोस्तों, जायका है, गर्म है, ताज़ा है। तो
चलें खाने को निपटा दें। ट्रेन पहुंचने वाली है लोधरा जंक्शन, गीलामाला रेलवे स्टेशन पास किया, तो अभी खाने के साथ करते हैं मुकम्मल इंसाफ, फिर आपसे मिलते हैं। तो खाना तो खा लिया, अब आती है आखिर में मीठे की बारी, तो इसका भी फाइनल देख लेना है। मीठा क्या कह रहा है, हलवा है, ये क्या है? हलवा ही लग रहा है वैसे तो। हलवा ही है, लेकिन ये कि मीठा बड़ा नॉर्मल सा है, सही है जी। दोस्तों खाना शाना खा लिया है और अच्छा सा पेट भर गया, और यहीं तक था अब शालीमार वालों का। अब ये ट्रेन रात को 2 बजे पहुँचे, कराची 3 बजे पहुँचे। अब जो भी रात का जो भी खाना आपने अपनी जेब से खाना है। इनकी तरफ से 2 ही पैकेज थे सप्लीमेंट्री, लाहौर में नाश्ता और मुल्तान के बाद दोपहर का खाना। तो खाना अच्छा रहा दोस्तों, ताज़ा था और नाश्ता भी अच्छा था। तो चल रहे हैं दोस्तों, लोधरा जंक्शन आने वाला है, तो इंशाल्लाह ताला फिर स्टॉप करेगी भावलपुर, तो मिलते हैं आपसे फिर नवाबों के शहर भावलपुर। थोड़ा सा मैं लेट हो गया दोस्तों, तो आपको पता ही अंदर का पता ही नहीं चला तो कब ये हैरान ब्रेक। थोड़ा सा लेट हो गए, पूरे से स्टार्ट से कवर नहीं किया, लेकिन सर टाइम हो रहा है 2:34 और ट्रेन हमारी दाखिल हो गई नवाबों के शहर में भावलपुर। तो चलें दोस्तों, मिलते हैं आपसे भावलपुर में। टाइम हो रहा है दोस्तों 2:40 का, और ट्रेन हमारी भावलपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है नवाबों के शहर में। ये है दोस्तों भावलपुर का कुछ सीन। डब्बा हमारा आगे की तरफ आया, काफ़ी पैसेंजर चढ़ रहे पीछे भावलपुर से। आज के मेरे इस व्लॉग में दोस्तों आप देख रहे हैं कि सख्त गर्मी में ठंडा सफ़र कैसे किया जाए। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा ही होगा कि गर्मी में किस तरह का सफ़र करना चाहिए, आरामदेह सफ़र। ये सुना दोस्तों भावलपुर से डिपार्टिंग विसिल, और सामने से भी आप देख रहे हैं AJ-30 नज़र आ रहा है। 1 ऑफ खैबर मेल आ रही है दोस्तों, पेशावर से कराची के दरमियान चलने वाली। शालीमार निकलेगी भावलपुर से और खैबर मेल लगेगी। और सामने से आ रही है कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली 1 ऑफ खैबर मेल AG-30 लीड के साथ। लीड पर है जी इसकी 6026। दोस्तों साथ ही हमें भी रिहाई का परवाना मिल गया, सेकंड डिपार्टिंग विसिल। दो 2:45 पे शालीमार भावलपुर से रवाना हो रही है और 1 ऑफ खैबर मेल भावलपुर पे अराइव हो रही है। चलें दोस्तों, भावलपुर को कहते हैं खैरबाद, और अपना सफ़र जारी रखते हैं कराची तक का।
और अभी करते हैं दोस्तों थोड़ा सा आराम, थोड़ा कमर को रेस्ट देते हैं, क्योंकि अभी जो इसकी जो अगला जो उसका हदफ है वो है खानपुर कटोरा, जहाँ पे मैंने अपना तेज़गाम का व्लॉग आपने देखा था हम दोस्तों के साथ। तो दोस्तों वही है इसका अगला हदफ। तकरीबन 2.5 घंटे 2.25 घंटे बाद इसका ब्रेक है खानपुर से। तो क्यों ना हम इस गर्मी में कुछ बनाने से बेहतर अपना AC स्टैंडर्ड में थोड़ा सा करते हैं रेस्ट। ये भावलपुर के लाइनों के साथ ये घर बने हुए हैं। गर्मी तो वाकई बहुत है फैसल भाई, क्या कहने लगे। लेकिन दरवाजे पे खड़ो के गर्मी तो लगती है दोस्तों, लेकिन जब ये फील आती है ना कि बुकिंग AC स्टैंडर्ड में और AC स्टैंडर्ड भी ऐसा तो ज़बरदस्त चिल हो रहा है, तो ये सोच के फिर गर्मी महसूस नहीं होती। क्या पता है कि अपने हाथ में 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बाद दोबारा अपने चिल केबिन में चले जाना। और अगर कहीं होती है इकॉनमी क्लास की तो दोस्तों फिर बहुत बुरा हाल होना था। पता नहीं शायद वीडियो बनाने के काबिल रहते भी नहीं रहते, इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है पंजाब में। चलें दोस्तों भावलपुर तो हो गया, चलते हैं। चलें जी दोस्तों, थोड़ा सा करते हैं रेस्ट, क्योंकि बाहर तो कहर की गर्मी पड़ रही और थोड़ा सा अंधेरा भी महसूस हो रहा है, तो इस लाइट का फ़ायदा उठाएं ज़रा। ये देखें दोस्तों, ये लाइट ऐसे में बड़ी काम आती है ना, जहाँ आपको अंधेरा महसूस हो ये लाइट ऑन कर सकते हैं। तो ट्रेन भावलपुर से निकली हुई, हदफ है इसका खानपुर, तो हमने सोचा क्यों ना इस चिल माहौल का फ़ायदा लिया जाए, थोड़ा सा लेटा जाए, आराम किया जाए। मिलते हैं फिर आपसे खानपुर रेलवे स्टेशन पर। टाइम हो रहा है दोस्तों 4:20। ठीक 4:20 हमारी ट्रेन खड़ी हुई है खानपुर रेलवे स्टेशन पे। भावलपुर के बाद ऐसी आग लगी कि पता ही नहीं चला। वो तो अल्लाह भला करे, उनका जो स्टेशनों पे चाय बेचने के लिए आते हैं थर्मास लेके, तो वो गुजर रहे थे आवाज़ें लगा के, चाय की आवाज़ें लगा के, तो उससे मेरी आँख खुली। मैंने कहा स्टेशन पे खानपुर ही है जिस पे स्टेशन पे चढ़ सकते हैं, और तो किसी स्टेशन पे चढ़ नहीं सकते, स्टॉप भी नहीं था। तो बस जैसे ही नीचे आया तो खानपुर 42-43 का टेम्परेचर चल रहा है दोस्तों, और ये पकोड़े टिक्कियों का सिलसिला चल रहा है खानपुर। उस्ताद गर्मी कैसी पड़ रही है? गर्मी बहुत है उस्ताद। क्या हाल हो, तुम्हारा भी क्या बुरा हाल हो रहा है गर्मी में। गर्मी है, इतनी गर्मी आपको क्या घर बताएं। भी नहीं जा सकते ना हाँ भाई। सही कह रहे हो रोटी का यार, भी टाइम नहीं मिला, इतनी गर्मी। बिल्कुल यार, आग आ रही है यार, तपिश। अल्लाह रहम करे यार। बस दोस्तों आज अगर इकॉनमी क्लास में होते तो बुरा हाल हो जाना था आज तो, इतनी बुरी गर्मी। चलें थोड़ा सा अपना दोस्तों के साथ गुजारा वो टाइम देखते हैं। 4:24 फैसल भाई भी वीडियो बना रहे अपना, मैंने कहा मैं इसी मेन पे ही रहूँ, उधर फैसल भाई खड़े हैं। ट्रेन बहुत अच्छा चल रही है दोस्तों, 16 से 17 मिनट डिले सिर्फ अपने टाइम से। ये जी दोस्तों कानपुर भी गया। लाइनें देख रहे हैं आप कानपुर रेलवे स्टेशन पे कितनी सारी बिछी हैं। दोस्तों जो गर्मी की मैं बात कर रहा था आपसे, ये देखिए ये टेम्परेचर चल रहा है कानपुर का। आग
जो बरस रही है वो उसका रीज़न ये है क्योंकि और ये अभी 4:20 हो रहे हैं। तो सोचें 1 से 2 के दरमियान क्या टेम्परेचर होगा। अभी मेरे हिसाब से 50 से ऊपर ही होगा। ये अभी 4:20 पे ये हाल है कि 45 टेम्परेचर होगा। बस अल्लाह रहम ही करे, बेचारे जो गर्मी में काम कर रहे हैं, रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, अल्लाह रहम ही करे। मेहनत तो खैर हम भी कर रहे हैं, लेकिन बस हमें अल्लाह ने बचा दी, हमने AC स्टैंडर्ड में करा दी, तो उससे हमारी बचत हो गई, वरना हमारा भी यही बुरा हाल होना था। बहुत बुरी गर्मी चल रही है दोस्तों पूरे सिंध और पंजाब में। टाइम हो गया दोस्तों पूरे 5 बजे का और ठीक 5 बजे ट्रेन हमारी रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। और ये सुना दोस्तों आपने पावरफुल डिपार्टिंग मिसाइल GU40 9027 का, जो कि आज हमारा लीडिंग पावर है। अच्छे खासे लोग चढ़े हैं रहीम यार खान से, तकरीबन क्योंकि ज़्यादातर लोग AC में सफ़र कर रहे हैं गर्मी को देखते हुए, तो हमारे AC स्टैंडर्ड में अच्छे खासे लोग आए सामान लेके। मतलब जो एक आध जो बर्थ खाली थी सब फुल हो चुका है। रहीम यार खान पे कायम स्टॉल्स। पानी तो दबा के बिक रहा होगा आज, कह रहा हूँ पानी तो बहुत बिक रहा होगा आज गर्मी को मत लेके आते हैं अपने साथ। अरे वो तो लाहौर से लेके चले, अब तक तो आग हो गया वो पानी। नहीं ठंडा बिक रहा है। गर्मी बहुत हो रही है यार। बस भाई अल्लाह आप लोगों को हिम्मत दे। तो ये है जी, जाहिर है लोग पानी भी कितना पियेंगे यार, 160 रुपये की बोतल है। चले दोस्तों, हमारी ट्रेन ने डिपार्टिंग मिसाइल दे दिया, हम तो चढ़े हैं अपनी कोच में। फैसल भाई मुझे छोड़ के जा रहे हैं हम? आवाज़ भी नहीं, तेज गाड़ी तेज़ हो गई, हटो G40 भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है। बहुत रश चढ़ा है यार। बहुत ठीक ठाक पब्लिक चढ़ी है, ठीक ठाक जिसको कहेंगे ना वो। सारी AC में चढ़ी है। सारी AC में चढ़ी। तो भाई तकरीबन 10 मिनट हो गए स्टॉप किए यहाँ पे। यार ये गलती हो गई फैसल भाई, वो पानी के कूलर लगे हुए थे, ज़बरदस्त ठंडा पानी भर लेते यार। रहीम यार खान का नेमिंग बोर्ड, और ये आप सुन रहे हैं अज़ान असर रहीम यार खान पे पूरे 5 बजे। अगला हदफ है जी इसका घोटकी रेलवे स्टेशन, उसके बाद है फिर रोड़ी। चले दोस्तों अगर अपनी कोच की पोजीशन देखें, बहुत सारे लोग चढ़े AC स्टैंडर्ड में। अभी शायद एडजस्ट होगा, लेकिन नहीं, अभी तक कुछ खड़े नहीं हैं बाहर। तो ये चल रहा है हिसाब किताब, लेकिन सब गर्मी में, और अगर एक ठंडा सफ़र हो जाए तो उसकी बात ही कुछ और ही है। ये हमारे केबिन का मॉल, हम भी बीच की बर्थ खोल के लेटे हैं। मुझे कुछ दिखाने से होता है तो उड़ जाते हैं। और 2 नए साथी भाई हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं, वो जो पहले थे वो उतर चुके हैं भावलपुर पे, अब नई भाई हमारे साथ चढ़े हैं। इनसे जी भाईजान सफ़र कैसा जा रहा है आपका? अच्छा जा रहा है। बाहर के तो मज़े लें जरा, उतर के बाहर कितना देख के आए। बस शुक्र अल्लाह का। कहाँ कराची जाएंगे? चलें साथ रहेगा फिर इंशाल्लाह कराची तक। ट्रेन हमारी दोस्तों अभी रहीम यार खान और सादकाबाद के दरमियान दौड़ लगा रही है। आदम साहबा रेलवे स्टेशन पास हुआ, अब आएगा सादकाबाद रेलवे स्टेशन को, उसको भी पास थ्रो करेगी। और सामने एक ग्रीनरी बड़ी प्यारी लग रही है, लेकिन ये सिर्फ AC के अंदर बैठ के अच्छी लग रही है, क्योंकि बाहर जो लू चल रही है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा बाहर निकल के। लेकिन मैं अपने इसको AC के अंदर शीशे में से देख रहा हूँ तो मुझे बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि मेरी अपनी फीलिंग बहुत अच्छी हो रही है। ठंडा ठंडा हो रहा है तो इसलिए सामने देख के अच्छा लग रहा है। जी दोस्तों, टाइम हो रहा है अभी 5:20 का, और ट्रेन हमारी सादकाबाद रेलवे स्टेशन को पास थ्रो करने लगी।
सोचा बैठे बैठे विंडो से ही सात का बाद दिखाएं ज़रा आपको। ये आप देखें स्टेशन के साथ ही बाज़ार भी बना है सातकाबाद रेलवे स्टेशन के, तो रिंदा बाज़ार भी कहा जाता है। ये जा रहा है सातकाबाद रेलवे स्टेशन, जो कि अच्छी स्पीड के साथ पास थ्रू कर रहे हैं। अब अगला हदफ है जी इसका घोटकी, और यहाँ पे दोस्तों ठंडे ठंडे वेदर में चल रहा है फ्रूट मेला, जो कि फैसल भाई नोज फरमा रहे हैं। टाइम हो रहा है दोस्तों 5:55 और ट्रेन हमारी ढहरकी रेलवे स्टेशन को ज़बरदस्त स्पीड के साथ पास थ्रू कर रही है। बहुत अच्छी स्पीड से ट्रेन चल रही है हमारी थ्रू आउट। लाहौर से ही अगर मैं बात करूं, किसी जगह पे भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ट्रेन स्लो चल रही है या रुक रही है। तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जारी है अभी तक शालीमार एक्सप्रेस की, जिसको चला रहा है डबल एंटरप्राइज़। अच्छी बात है, खुशी होती है आप इस तरह ट्रेन को मेंटेन करके चलो। मैं तो कहता हूँ तमाम ही ट्रेनें इसी तरह अगर प्राइवेट सेक्टर वाले ले लें और यही सर्विस दें, तो मैं समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान रेलवे बहुत ऊपर तक जाएगी। और ख़ुद पाकिस्तान रेलवे ऐसे ही एक्शन ले कि तमाम ही ट्रेनों को ऐसा कर दे जैसे इन्होंने करके रखा हुआ है, साफ़ सुथराई वगैरह, खाने का मेयार भी बेहतर। चलें जी दोस्तों, टाइम हो रहा है 6:17 और ट्रेन हमारी घोटकी रेलवे स्टेशन पे अप्रोचिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। सूरज साहब खड़े हैं सामने और गुर्रा रहे हैं। आज का कंटेंट, आज का व्लॉगिंग यही थी दोस्तों। बाहर का टेम्परेचर 45, 47 और मेरे हिसाब से 50 भी अगर मैं कहूँ तो कम नहीं होगा, और उतना ही ठंडा हमारा केबिन। तो ठंडा गरम कंटेंट है दोस्तों आज का व्लॉग का। एक मालगाड़ी गुड्स ट्रेन से भी मुलाकात हो गई। मेन प्लेटफॉर्म उधर आएगा दोस्तों, लेकिन वहाँ थोड़ा सा लोग खड़े हैं सामान लेके। हमने कहा चलें जब तक यहीं से कैप्चर कर लें घोटकी को। ये आ गया जी मेन प्लेटफॉर्म। सूरज के कुछ ठंडा हुआ है, शाम का टाइम शुरू हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर है 6:20 हो रहा है। आधे घंटे बाद अज़ान मगरिब हो जाएगी और फिर माशाल्लाह से रात हो जाएगी। लेकिन अभी भी गर्म हवा है, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं मौसम में। सिर्फ सूरज की तपिश है वो ख़त्म हुई है, बाकी गर्माइश लू अपनी जगह कायम और दायम। और ये सामने कितना प्यारा सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या, लेकिन बड़ा खूबसूरत सीन लग रहा है। ये ग्रीन ग्रीन अगर आपको नज़र आ रहा हो, फूल ही फूल बने हुए ऊपर, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनी हुई है। ये सुना जी आपने पावरफुल विसल GV40 का। तो चलते हम भी अपनी कोच की तरफ और देखें एक ही हॉर्न पर गाड़ी चल गई। पन्नो आकिल पास हो गया दोस्तों। अब आएगा फाइनली 2-3 छोटे स्टेशन हैं रास्ते में, जैसे सांगी हो गया और 1-2 और हैं छोटे स्टेशन, वो गुजरेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर रोड़ी जंक्शन है। और कोशिश हमारी दुआ यही है कि थोड़ा रोशनी में आए रोड़ी, तो बड़ा अच्छा सा लगेगा। रात का तो अक्सर ही बनाते ही रहते हैं रोड़ी।
तो बना दोस्तों, ये सीन कुछ चल रहा है, पन्नो आखिर शहर से गुजर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर रोडी जंक्शन पे। जी दोस्तों, टाइम हो रहा है पूरे 7:07 का और ट्रेन हमारी फाइनली रोडी जंक्शन अप्रोचिंग करने जा रही है। और सामने भी एक इंजन खड़ा हुआ है दोस्तों, G40 लग रहा है। शायद कोई अपसाइड की ट्रेन खड़ी हो, मे भी 13 अप अवाम एक्सप्रेस भी हो सकती है, या तो फिर गुड्स ट्रेन भी हो सकती है। एजे 30 लग रहा है बल्कि मुझे तो ये। जी जी। और दोस्तों जो 16 से 20 मिनट डिले चल रही थी भावलपुर से, उस टाइम को भी कवर कर लिया गया है। और ट्रेन हमारी बिल्कुल ऑन टाइम 7:10 पे रोडी जंक्शन अप्रोच बना रही है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारी ट्रेन ने टाइम कवर कर लिया रोडी तक। रोडी में और जो टास्क इसको मिला था, जो हमने सुना था, जी 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 जी, वो पूरा हो गया। जो भट्टी साहब की जो बात थी ना, राइट टाइम पहुँचाना है, तो रमजान भट्टी साहब की बात पूरी की गई है ड्राइवर साहब ने। सामने ZC बड़ा हुआ है एक जनाब, और 63 लेके ZC चाइना लोकोमोटिव खड़ा हुआ दोस्तों, 13 अप अवाम एक्सप्रेस को लेके। कौन सी? अवाम एक्सप्रेस 13 अप अवाम एक्सप्रेस जनाब के सामने हमारे खड़ी हुई है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे लिया जा रहा है दोस्तों। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लिया जा रहा है। तो जनाब रोडी जंक्शन का बोर्ड खूबसूरत ढलती हुई शाम रोडी जंक्शन पे दोस्तों। और एक ज़बरदस्त व्यू आंखों में कैद हो रहा है रोडी जंक्शन का। तीन पे लगी हुई है अवाम एक्सप्रेस और 1 पे लगी हुई है शालीमार एक्सप्रेस। आज संडे का दिन है दोस्तों, इसलिए आज रोडी से भी आपको सवारियाँ नवाबशा से ही मिलेंगी, क्योंकि जाहिर है 2 दिन लोग छुट्टी करते हैं, जुम्मा, हफ्ता, इतवार और इतवार को खैर से जो कराची में नौकरियां करते हैं वो कराची जाते हैं ताकि फिर से ड्यूटी ज्वाइन करें। जी जी, संडे वाले दिन रश होता है ट्रेनों में। चलें दोस्तों, रोडी जंक्शन पे उतरते हैं। पहुंच गए हैं जी रोडी जंक्शन पे, और माशाल्लाह से रोशनी है, अभी शाम की ढलती हुई शाम है और रोडी जंक्शन पे उतर चुके हैं दोस्तों। स्टॉल वालों की भरपूर आवाज़ें, और ये खड़ी हुई दोस्तों हमारी AC स्टैंडर्ड कोच, जिसकी कूलिंग का जवाब नहीं, सर्विस का जवाब नहीं। बहुत मज़ा आया, गर्मी करीब भी नहीं आई हमारे। हाँ, हमने खुद से गर्मी खाई है दोस्तों, दरवाजे पे खड़े होकर वीडियो बनाने में। AC स्टैंडर्ड में गर्मी नहीं लगी। और अब तो माशाल्लाह वैसे भी धूप खत्म हो गई, अब रात में और ज़्यादा कूलिंग अच्छी करेगा, शायद अब हमें कंबल लेना पड़ जाए। ये सामने आप देख रहे हैं दोस्तों रोडी जंक्शन पे 13 अप अवाम एक्सप्रेस भी खड़ी हुई। चलते हैं थोड़ा सा, और माशाल्लाह से लोग नमाज मगरिब भी अदा कर रहे हैं। छोटी सी प्यारी सी नमाज की जगह बनी हुई है रोडी जंक्शन पे। ये लगा हुआ है जी रोडी जंक्शन पे कुछ मेला। स्टेशनों पे चार्जिंग की भी सहूलत मौजूद होती है। यहाँ पे अपना मोबाइल आप चार्ज पे लगाएं और खड़े रहें अपने मोबाइल के पास। 60 रुपये या 50 रुपये चार्ज करते हैं, 20 मिनट 25 मिनट
80 रुपये 20 20 रुपये नहीं यार 20 तो 1 साल पहले भी नहीं थे 20 तो नहीं है यार 40 रुपये पहले लेते थे मैंने एक बार करा हुआ अब का पता नहीं। कोई भी लेते हैं तो 20 रुपये। और बाकी ये चल रहा है दोस्तों खाने का मेला। लोग जो बेचारे इकॉनमी क्लास के हैं और अब तो खैर एसी वालों को भी ख़त्म क्योंकि शालीमार का 2 ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक नाश्ता होता है और एक दोपहर का लंच होता है। बाकी अब रात में जो भी खाना आपने अपनी जेब से ही खाना, कबाब बर्गर वगैरह ये चल रहे हैं। ये वाला मेन्यू ज़्यादा भरा हुआ लग रहा है, यहाँ आलू के कबाब, चावल वगैरह, बर्गर, ताज़े बर्गर खड़े खड़े बना के दे रहे हैं। ये है जी रोटी का हिसाब किताब कुछ। ट्रेन में हमारे पानी लिया जा रहा है दोस्तों। वाशरूमों में पानी खाली हो जाता है, मुल्तान से भरा था, अब मुल्तान के बाद रोड़ी से भर रहे हैं। जी दोस्तों रोड़ी जंक्शन पे कर रहे हैं। टाइम हो रहा है इस वक्त 7:36, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं ट्रेन को आए हुए। और गर्मी का आलम दोस्तों ऐसा हो रहा है कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा, खासकर स्टेशनों का तो बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा कुछ खाने का। तो अभी यही मैं सोच रहा था कि क्या रात में कुछ खाएं, तो मेरा फिर मूड ऐसा बन रहा है कि क्यों ना शालीमार एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव लॉन्च में जाया जाए और वहाँ पे कोई बर्गर वगैरह या जिंगर या कोई क्लब सैंडविच वगैरह मिल जाएगा, तो इस तरह का कोई आइटम खाते हैं एग्जीक्यूटिव लॉन्च के अंदर, क्योंकि स्टेशनों के खानों से तो बेहतर होगा वो। तो इसलिए अभी जैसी ट्रेन रोड़ी से रवाना होती है तो चलते हैं दोस्तों एग्जीक्यूटिव लॉन्च में और वहाँ पे कोई बर्गर शर्गर या कोई जिंगर वगैरह ट्राई करें। चलें दोस्तों ट्रेन चलने वाली है और फिर आपको चल के दिखाते हैं एग्जीक्यूटिव लॉन्च का माहौल। फ्रेश हो गए, मुँह हाथ धो लिया गर्म पानी से, थोड़ा सा फ्रेशनेस आ चुकी है, तो बस अब ट्रेन कुछ ही देर में चलती है और फिर आपको दिखाते हैं एग्जीक्यूटिव लॉन्च का कुछ माहौल। टाइम हो गया दोस्तों 7:48 और ट्रेन हमारी रोड़ी जंक्शन से रवाना हो रही है। पच्चीस मिनट का हॉल्ट था तो तकरीबन 35 मिनट यानी कि 10 मिनट एक्स्ट्रा और फिर 15 मिनट डिले भी हो गई इसी वजह से क्योंकि एक्स्ट्रा खड़ी हो गई रोड़ी जंक्शन पे। अगला हदफ है जी इसका नवाब शाह। रोड़ी से निकल रही है दोस्तों ट्रेन हमारी। टाइम हो रहा है इस वक्त पूरे 8 बजे का और रोड़ी जंक्शन से रवाना होने के बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था हम लोग जाएंगे एग्जीक्यूटिव लॉन्च के अंदर। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं एग्जीक्यूटिव लॉन्च में, वहाँ देखते हैं कोई खाने का आइटम, कोई बर्गर शर्गर, कोई लाइट सा तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलते हैं एग्जीक्यूटिव लॉन्च। जी दोस्तों फाइनली हम लोग एग्जीक्यूटिव लॉन्च में आ चुके हैं। जैसे कि बताया था डिनर करेंगे एग्जीक्यूटिव लॉन्च में और जैसा मैं चाह रहा था वही चीज़ हो गई। मैंने सोचा था कोई जिंगर बर्गर या लाइट सा कोई सैंडविच या ब्रोस्ट, और वो जो सोच रहा था वही चीज़ अवेलेबल हो गई यहाँ पे। तो दिखाते हैं आपको, ये देखिए दोस्तों ये ऑर्डर किया है जिंगर फ्राइज़ और ये क्लब सैंडविच और एक नेक्स्ट कोला की कोल्ड ड्रिंक है दोस्तों। तो ये आज हमारे रात का डिनर जो हम बैठ के कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव लॉन्च के अंदर। ट्रेन अभी दौड़ रही है हमारी रानीपुर रेलवे स्टेशन के पास और डिले चल रही है ट्रेन 30 मिनट। तो दोस्तों ये लाइट सा और ज़बरदस्त सा डिनर करते हैं फिर आपसे चलें जी दोस्त। मैं और फैसल भाई एग्जीक्यूटिव लॉन्च में डिनर को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल बताएगा कैसा? प्राइस की क्वालिटी भी अच्छी है, ताज़े बने हुए और बिल्कुल गर्म हो रहे हैं। ये देखें आप सबसे चीज़ अच्छी कि बिल्कुल गरम हो रहे हैं। तो सैंडविच का क्लब सैंडविच का लेते हैं एक बाइट। बिल्कुल ज़बरदस्त टेस्ट है यार। ताज़ा फ्रेश है, गरम है और टेस्ट भी ज़बरदस्त है। जैसे हम अक्सर बाहर फास्ट फूड वगैरह पे खाते हैं तो तो बेहतरीन है सर। ये आप देख रहे हैं दोस्तों टिश्यू भी शालीमार एक्सप्रेस के डबल एंटरप्राइज के अपने हैं। ये प्रिंटेड आप देख रहे हैं। अब लेते हैं दोस्तों जिंगर की एक बाइट। जिंगर भी टेस्ट कराते हैं कि जिंगर गरम हो रहा है बिल्कुल खोलता हुआ।
जिंगर भी एकदम ताज़ा और फ्रेश है, नो डाउट बेहतरीन है भाई। वसूल हो गया आना, मज़ा आया एग्जेक्टिव लॉन्ज में आके। अब इसके साथ करते हैं दोस्तों मुकम्मल इंसाफ, तो मिलते हैं फिर आपसे ये लाइट सा ज़बरदस्त सा रिफ्रेशमेंट डिनर करने के बाद। जी दोस्तों, मैंने और फैसल भाई ने अच्छा सा डिनर करके ज़बरदस्त सा, और अब दौर चलाते हैं दोस्तों चाय का, जो कि हमें और तरोताज़ा करती है। और चाय भी थोड़ी सी स्पेशल आई है वहाँ पर, जो कि डबल एंटरप्राइज के जो एग्जेक्टिव लॉन्ज है जो उनके अंडर में, तो एक स्पेशलिटी है चाय की, तो वो पीते हैं दोस्तों और आपको दिखाते हैं। ये है दोस्तों कार्डिमम टी, इसको आप कार्डिमम टी भी कह सकते हैं और इलायची टी भी कह सकते हैं। तो शक्ल से तो अंदाज़ा हो ही रहा है दोस्तों, तो डब्बा हिल बहुत रहा है कुछ, इसलिए तो इस चाय को करते हैं दोस्तों ज़रा सा एंजॉय। चाय तो वाकई बहुत ज़बरदस्त है, कार्डिमम टी यानी कि इलायची टी है तो बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन बात यह है कि जितनी चाय अच्छी है उतना उसको पीना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोच हमारी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो ये पीना भी दोस्तों किसी मास से कम नहीं है। कोशिश करते हैं कि कपड़ों पे ना गिरे बस। नाइस यार, ज़बरदस्त। तो देखिए दोस्तों, माशाल्लाह से नई एक्टिविटी है, नई नई चीज़ें हो रही हैं। अब आपको ट्रेन के अंदर हर चीज़ मैसर है, हर चीज़ अवेलेबल है, गोया कि फ़ास्ट फूड हो, कढ़ाई शराई हो, बिरयानी हो, और चाय भी स्पेशल मिलने लग गई अब ट्रेनों के अंदर। स्पेशली डबल एंटरप्राइज़ का जो एग्जेक्टिव लॉन्ज है, जिसमें हम अभी सफ़र कर रहे हैं लाहौर से कराची का, थ्रू आउट देखते आ रहे हैं आप जर्नी, तो वेरी गुड यार, मज़ेदार। क्या ख्याल है फैसल भाई? बेहतरीन भाई, बेहतरीन बेहतरीन हो गया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ज़रूर भाई आपका, आपके साथ इस मीट को एंजॉय करने का। और ये मील जो है हमें थम्स अप है, so kind of थैंक यू। टाइम हो रहा है 10:43 और ट्रेन हमारी नवाब से रेलवे स्टेशन अप्रोच बना रही है। नवाबशाह रेलवे स्टेशन जो कि बिल्कुल ही अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन शुक्र है आगे की तरफ लाइट है। यहाँ से दोस्तों इसका अगला स्टॉप है, जो इसका अगला हदफ होगा वो होगा हैदराबाद जंक्शन, जिसको तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे नवाबशाह से हैदराबाद पहुँचते पहुँचते। ये चल रहा है दोस्तों कुछ सिलसिला। सिग्नल फाइनली ग्रीन हो चुका है। चले दोस्तों नवाबशाह से निकलते हैं। नवाबशाह से रवाना हुआ है दोस्तों, और अब साइड पे एक्शन है, एजेंट 30 लीड कर रहा है। यकीनन ही नायना बदावा वाला एक्सप्रेस होगी, नहीं ZC सॉरी ZC 63 पावर लेके आ रहा है 7 अब तेज दाम को। ये थी दोस्तों क्वीन ऑफ रावलपिंडी 7 अब तेज नाम, और अब पास करते नवाबशाह से निकल चुके हैं। ये देख रहे हैं जी, ये चल रही है हमारी ट्रेन की स्पीड। बिन कासिम रेलवे स्टेशन पास किया अभी, और कुछ ही देर में
लाडी जंक्शन आने वाला है, जो कि हमारी मंजिल है। लेकिन मंजिल से पहले अचानक हमारे बहुत अच्छे दोस्तों के साथ मुलाकात हुई है, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। वालेकुम। सबसे पहले हमारे नवीद शेख साहब, कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? क्या अनएक्सपेक्टेड तौर पे आपसे मुलाकात हुई है? सर सरप्राइज देना था आपको, और सफर में देखेगा ना जबरदस्त चल रहा है। 114 113 दिन का से पास कर रहे हैं अभी हम। और आपने मेरी पर्सन में देखिएगा भी 30 मिनट नहीं 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 टाउन में खास कर। और 113 तो मैंने कराची से हैदराबाद बहुत कम देखी। तो आज बस हमारे आने की बरकत है। बिल्कुल और भाई। हम गए थे बेसिकली हैदराबाद दमपुर खाना है। अच्छा अच्छा। दमपुर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बेहतरीन। मैं सेकंड टाइम गया था और आज दोस्तों को जाए था चले बड़ा मजा। और आपसे मिलना मुकद्दर में था, क्योंकि हमने वैसे अदारा में आना था। अदारा हो गई लेट, उसका इंजन फेल ओवरटेक कर दिया हमने। आपने मेहराबपुर को ओवरटेक किया होगा। हाँ बिल्कुल। तो बस फिर हमने जो है ना सोचा शालीमार में चले आपके साथ। चले, हमसे मिलना था ना इसलिए। वैसे तो आप हफ्ते चढ़ते नहीं है कराची में, यही है। और ये हम सफर मेरे फैसल भाई, ये तो साथ ही है मेरे। फैसल भाई बस आ गई हमारी मंजिल। और हमारे एल्टन भाई भी हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्र है अल्लाह का। दमपुर कैसा रहा आपका? मज़ेदार। बहुत जबरदस्त। और ये इनका नाम क्या है तीसरे भाई का? उस्मान। और ये उस्मान, ये तीनों जोड़ा रात में फिर रहा है, जो हमने हैदराबाद और कराची के दरमियान पकड़ा इनको। चलिए दोस्त, अब हमारे भी मंदिर करीब है। जी तो दोस्तों, टाइम हो रहा है पूरे 3 बजे का, और ठीक पूरे 3 बजे शालीमार एक्सप्रेस ने हमें लाडी जंक्शन पर उतार दिया है, जो कि है हमारी आज की मंजिल। और देखा आपने दोस्तों व्लॉग पूरा थ्रू आउट लाहौर से कराची का एसी स्टैंडर्ड के अंदर। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये डबल एंटरप्राइज के अंडर में चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस का ट्रैवल पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।